मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की पूर्णिमा है और बड़ी बात यह है, धर्म ज्योतिष और खगोल विज्ञान के नजरिए से भी आज यानी कि 14 मार्च का दिन बहुत खास है, क्योंकि इस दिन होली खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। हालांकि आपको बता दूं, आज जो चंद्र ग्रहण है यह भारत में नहीं दिखेगा, इस कारण देश में ग्रहण का सूतक भी नहीं होगा। ऐसे में आप बेझिझक होली का त्योहार मना सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को होली की घनी घनी शुभकामनाएं। राम राम सा मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की मंगल कामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज होली और रमजान का जुम्मा 64 सालों के बाद एक साथ पड़ रहे हैं, इसीलिए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। अब देखिए, वैसे तो होली और ईद दोनों ही प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के त्योहार है। यह त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि हर धर्म का सम्मान करना है और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना है। इसीलिए सभी त्योहार हमें भाईचारे और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, होली के मौके पर प्रदेश वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। दरअसल प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब नए कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ता किसी भी नजदीक के ई मित्र केंद्र पर जाकर नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के निर्देश पर नए कनेक्शनों की सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास किया गया है। नए कवायद के तहत एक तरफ जहां उपभोक्ता घर के पास के किसी भी ई मित्र से ही नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे, तो दूसरा बड़ा फायदा ये होगा, सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के बाद होने वाली दिक्कतों से भी बचेंगे। और बड़ी खबर ये भी आ रही है, सूत्रों की माने तो जल्द ही विद्युत भार बढ़ाने, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन समेत उपभोक्ताओं से जुड़ी अन्य सभी सेवाएं भी ई मित्र के माध्यम से ही जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी खबर तो यही है, प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब नए कनेक्शन के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपभोक्ता किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी पर लग रही वेट की दरों में कमी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी 2.12 रुपए तक सस्ती हो गई है। और बड़ी बात यह है, यह नई दरें बीती रात 12 बजे से प्रभावी भी हो गई है। दरअसल नई संशोधित वेट दर के बाद सीएनजी और पीएनजी पर वेट 10 की बजाय अब 7.5% की दर से ही वसूला जाएगा। इसीलिए प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष में 10,000 स्कूली शिक्षकों की और 4,000 पटवारियों की भर्ती होगी। और उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान दिवस अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, आज 14 मार्च को होली और रमजान के जुम्मे की नमाज है। ऐसे में पूरे प्रदेश में पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदेश में हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोटा में 1200 जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उदयपुर में भी 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और महिला सुरक्षा के लिए 100 महिला पुलिस कर्मियों की विशेष टीमें गठित की गई है। अजमेर दरगाह क्षेत्र में भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नागौर जिले से बड़ी खबर है। नागौर के डेगाना क्षेत्र के रेवंत हिल में केंद्रीय खाद्य व कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में टंगस्टन के साथ लिथियम के भंडार होने की पुष्टि की है। उन्होंने यह जानकारी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में दी है। मंत्री ने कहा, डेगाना के रेवंत हिल में बहुमूल्य खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई है। यह दावा किया जा रहा है कि यह भारत की कुल मांग की 80% पूर्ति कर सकता है, जिससे लिथियम पर चीन का एकाधिकार खत्म हो सकता है। वहीं अगर इतनी मात्रा में यहां से लिथियम निकल जाता है तो डेगाना की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल अच्छी खबर यह है, यहां पर बहुमूल्य खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, होलिका दहन से कुछ घंटे पहले राजस्थान में एक 7 साल का बच्चा खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। यह हादसा चित्तौड़गढ़ जिले के मेवदा गाँव की बेरवा बस्ती में दोपहर करीब 1 बजे हुआ। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो सभी लोग मौके पर दौड़े। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई
गई, जिसके बाद अधिकारियों की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि बच्चा राहुल जाटिया बोरोवेल में केवल 7 फीट की गहराई पर ही अटका हुआ था। उसने अपने हाथ और पैर फैला दिए थे, जिस वजह से बच्चा ज्यादा अंदर गहराई तक नहीं जा सका। उसे बाहर निकालने के लिए ट्यूबवेल के समांतर ही 5 से 6 फीट तक की खुदाई की गई। इस काम में करीब 2 घंटे का समय लगा। अच्छी बात यह रही बच्चा ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से मासूम बच गया। उसके हाथों को पकड़कर उसे बाहर खींच लिया गया। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक ने कहा कि किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने और इसके लिए 200 करोड़ का व्यय प्रस्तावित करने की बड़ी घोषणा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में अवधि पार ऋणियों को फिर से मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। इस घोषणा से जहां एक और प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36,000 से अधिक ऋणी सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी और भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ भारतीय बाजार में सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। होली के दिन एक बार फिर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी प्रति किलो की कीमत 1 लाख रुपए के पार हो गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत अब 89,100 रुपए पर पहुंच गई है और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 84,000 रुपए पर पहुंच गया है। और देखिए अब तो 18 कैरेट सोना भी 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और चांदी रिफाइन की कीमत होली के दिन जयपुर सराफा बाजार में 1,08,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे। आज मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद गुरुवार को दोपहर के बाद जयपुर, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन समेत कई जिलों में मौसम बदल गया। जयपुर के चौमू में अंधड़ के साथ बारिश हुई, इसके साथ ओलावृष्टि भी हुई। सीकर में भी बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे। कोटपुतली, बहरोड जिले में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है, यह जो नया सिस्टम सक्रिय हुआ है इसका असर प्रदेश में 16 मार्च तक दिखाई देगा। आज इस सिस्टम का असर जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी बात यह है, इस सिस्टम से 16 मार्च तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।